नंबर वन इज टू हैव अ फर्म हैंडशेक एंड टॉक विद प्रेजेंस विद अदर्स। अगर तुम कहीं भी जाते हो, किसी भी आदमी से अगर मीट कर रहे हो, अपने क्लास में हो सकता है, तुम अपने बोल सकते हैं प्लेग्राउंड में हो, या फिर तुम्हारे कोई भी फ्रेंड है, एक बार अगर तुम फॉर्म हैंडशेक करते हो, ऐसा नहीं भाई पूरा एकदम मिठा जो रहते हैं लड़की लोग टाइप ऐसा हैंडशेक वैसा नहीं करना है। थोड़ा फॉर्म हैंडशेक जिसमें तुम अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हारा हाथ थोड़ा सा अपने आप टाइट होगा, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा थिक होगा तुम्हारा हैंड्स। अगर वो थिकर हैंड या फिर बोल सकते हो वो फर्म हैंडशेक तुम करोगे तो वो एक स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करता है भाई। एंड ये तुम लोग का जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है इसमें भी बहुत बड़ा मेजर पॉइंट रहता है। इसलिए रोज जब भी मिल रहे हो तो एकदम लूज लूज नहीं, थोड़ा हाइट टाइट बोल सकते हैं हैंडशेक करो। लोगों से जब भी बात कर रहे हो तो दूसरे चीजों के बारे में मत सोचो भाई। एक जो प्रेजेंस रहता है वो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट है, जो कि तुम्हारे कोई सा भी रिलेशनशिप में हमेशा एडमायर किया जाएगा। अगर तुम किसी गर्ल से भी बात कर रहे हो, बॉय से बात कर रहे हो, अगर तुम प्रेजेंटली उनका बात सुन पा रहे हो। कई लोग जो रहते हैं वो लोग अगर कोई कुछ बोल रहा है तो अपना अपना रील खोल लिया भाई, स्क्रॉल कर रहा है, तो वहां पे वो लव वाला फीलिंग या फिर बोल सकते हैं कनेक्शन वाला फीलिंग फील नहीं हो पाता सामने वाले को। अगर वो फीलिंग तुम फील करा दो या फिर बोल सकते वेल कनेक्टेड है, ऐसा महसूस करा दो सामने वालों को, तो फिर वो तुम्हारा एक अच्छा परसेप्शन लेके चलते हैं हमेशा। यानी कि वो उससे तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है वो ज़्यादा फील होता है, एंड इसलिए वो लोग तुमको भूलते नहीं है भाई। एंड वर्ड ऑफ माउथ या फिर बोल सकते हैं वो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बात करते हैं। अगर पीठ पीछे भी तुम्हारा कोई बुराई कर रहा है तुमको डिफेंड भी करेंगे लोग। तो इस तरीके से तुमको हमेशा अपना प्रेजेंस रखना है। आई कांटेक्ट अगर तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो इजीली आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो, जहाँ पे तुम्हारा कनेक्शन ही बढ़ेगा इन दी एंड, और ये तुम्हारा नेटवर्किंग जो रहता है उसमें भी मदद करता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहो और कभी कंप्लेन मत करो। अगर तुम किसी भी सिचुएशन को लेके बार बार कंप्लेन कर रहे हो, तुमको भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, अगर तुम ऐसा बार बार बोलोगे या फिर कंप्लेनिंग नेचर तुम्हारा रहेगा तो तुमको एक लिटिल किड की तरीके से देखा जाता है। जहाँ पे कई बार जैसे बच्चे रहते हैं वो लोग को भूख लगता रहता है या फिर वो लोग कुछ चाहिए रहता है, वो लोग बार बार बोलते हैं एंड उन चीज़ों को तुम सबकॉन्शियसली इग्नोर करने लग जाते हो या फिर उतना सीरियस नहीं लेते हो। वैसे ही तुमको सीरियस नहीं लिया जाएगा अगर तुम बार बार कंप्लेन कर रहे हो या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो भाई, तुम एकदम नाइलिस्टिक बातें कर रहे हो। तो तुम्हारा जो इमोशंस है उसको पोर्ट्रे करना है, अच्छी बात है, पोर्ट्रे करो, एक बार बोलो भाई। लेकिन बार बार जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए कंप्लेन रहता है वो कंप्लेन मत करना। जैसे पानी प्यास लग रहा है तो बार बार बोल रहे हो, कोई सामने वाला तुमको कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम अपना ही कुछ अलग ही कंप्लेन कर रहे हो वहां पे, या फिर बोल सकते हो तुम अपने जो दुख है उसको बार बार सुनाने चालू कर देते हो जबकि वो पूछा ही नहीं है। अगर इस तरीके का तुम अपना पर्सोना मेंटेन करोगे तो वो नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है। तीसरा चीज है तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट, हॉबीज, ये सारी चीजें सॉर्ट होना चाहिए। ऐसा कोई तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए या फिर ऐसा कोई चीज होना चाहिए जिसको तुम्हारे नाम से जाना जाता है। जैसे स्कूल में जो बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो ट्रेन करता है, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में बात होता था तो सबसे पहला उंगली मेरे तरफ आता था, क्योंकि कोई और ट्रेन नहीं कर रहा था भाई, सब स्पोर्ट्स खेल रहे थे। स्कूल टाइम में हम लोग के पास कोई जिम भी नहीं था, मैं जाके कैलिस्थेनिक्स का वर्कआउट करता था या फिर बोल सकते हैं पार्क में जो मंकी बार रहता है जो कि पुलअप करने के लिए बना भी नहीं है उसमें पुलअप कर रहा हूँ, डिप बार बना है उसमें डिप्स कर रहा हूँ, जो कि कोई नेचुरली उतना इजीली कर नहीं पाता है। उसमें तुम एकदम भगा भग रैप्स मारोगे तो वो चीज़ें एक परसेप्शन बनाता है तुम्हारा, या फिर वो जो चीज़ है उसको तुम्हारे नाम से जाना चालू हो जाता है। अगर वैसे तुम्हारा कोई हॉबी है, तुम कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल है, उसको हमेशा अपने बोल सकते हैं पीक पे रखो या फिर बोल सकते हैं उसको पुश करते रहो आगे। उन चीज़ों की वजह से तुम्हारा नाम मोस्टली चर्चे में रहेगा, या फिर जब भी उन चीज़ों का बात आएगा तो उससे तुम्हारा जो एसोसिएशन है लोग उस तरीके से करते हैं। इसलिए एक ऐसा नीश या फिर बोल सकते हैं ऐसा हॉबी इंटरेस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए भाई, जिसके वजह से तुमको जाना जाता है या फिर तुमको उस हॉबी की वजह से जाना जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये एक स्किल अगर अच्छा रहेगा तो उसको कोई भी अगर तुमको कम्युनिकेट करना चाहेगा या फिर बोल सकते हैं किसी को सीखना भी होगा तो वो आके तुमसे बात करेगा, या फिर उसको कुछ जानना होगा तो वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेगा। एंड ऑल दैट टाइप शिट होता है उस सारी चीज़ों से। इसलिए एक ऐसा स्किल रखो जिसकी वजह से तुमको जाना जाए। एंड चौथा है तुम्हारे जो लोगों के साथ तुम हैंग अराउंड कर रहे हो, यानी कि जो टॉप 5 पीपल है जिनके साथ तुमको एसोसिएट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं अगर तुम किसी एक दोस्त के साथ रहते हो अपने तो उसको नेचुरली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, या फिर उस आदमी के साथ तुमको एसोसिएट किया जाता है। तो वैसे जो लोग हैं वो अगर हाई वैल्यू रहेंगे या फिर बोल सकते हैं जो प्लेयर टाइप के रहते हैं
प्लेयर मतलब कोई ऐसा खतरनाक खिलाड़ी या फिर बोल सकते हैं नेशनल चैंपियन हो गया या फिर स्टेट चैंपियन हो गया, अगर ऐसा कोई स्पोर्ट में है, या फिर बोल सकते हैं जो नेचुरली स्किल ओन करता है कुछ, जिस तरीके से मैं तुम लोग को अभी एडवाइस कर रहा था, कुछ ना कुछ स्किल होगा तुम्हारे पास, वैसा एक स्किल होगा जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्तों को जाना जाना चाहिए। अगर तुम एसोसिएट कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ, अगर हाई वैल्यू सर्कल में उठ बैठ रहे हो, तो ये कनेक्शंस और सर्कल एक पोर्ट्रे करता है भाई कि इन लोगों के साथ नेटवर्क करना बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर सामने वाले को फ़ायदा मिलेगा। एंड जब तक सामने वाले को फ़ायदा महसूस नहीं होता तब तक आके वो तुमसे सामने से बात नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक ब्लैक पिल बोल सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को फ़ायदा महसूस हो रहा है, यानी कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि उसके पास नहीं है, तो वो आके तुमसे कम्युनिकेट करेगा। इसी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। तुम्हारे पास कोई ऐसा स्किल होगा, तुम लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो सबको अच्छे से, कम्युनिकेट कर रहा है कोई सामने वाला, तो उसमें प्रेजेंस है तुम्हारा, तुम्हारा ये जो बिहेवियर है उसकी वजह से लोग तुमको ज़्यादा लाइक करने का चालू करेंगे। भले ही तुम्हारा लुक्स कैसा भी होगा, तुम्हारा हाइट कैसा भी होगा, जो एक स्किल है, स्किल फैक्टर के बेसिस पे लोग तुमसे कम्युनिकेट करने का चालू करेंगे, तुमको एडमायर करने का चालू करेंगे। एंड उस एडमिरेशन में तुम्हारे साथ जो नेटवर्क बनेगा, या फिर बोल सकते तुम स्लोली फेमस होते जाओगे। एंड इन दी एंड यही जो 4-5 चीज़ें हैं वो तुमको फेमस कराती है भाई। अगर तुम किसी चीज़ के लिए जाने जा रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा लेवरेज है उसमें बोल सकते हैं हाइट भी आता है, लुक्स भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, एंड ऑल दैट टाइप शिट भी आता है, जो कि तुमको हेल्प करेगा अपने लाइफ में ग्रो करने में और रेस्पेक्ट दिलाने में मैन के अमंग। अगर इन चीज़ों के बारे में और डेप्थ में जानना है तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।